नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल विद्या स्टेशन पर। मैं शुभम वर्मा। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है संख्या पद्धति चैप्टर का, यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सब वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा देखिएगा, प्रश्न नंबर जो है 70 है। प्रश्न नंबर 70 क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 3 से भाग दिया जाता है, ठीक है, तो शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो भी शेषफल 1 आता है। अब बता रहा है कि जो आरंभिक संख्या है उसको जब 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होने वाला। देखिए एकदम नया कॉन्सेप्ट है, बस आप कॉन्सेप्ट देखिए, हम आपको बेहतरीन ढंग से मेथड बता रहे हैं। पहले समझिए जो कर रहा है उस प्रश्न को समझते हैं। क्या कर रहा है कि किसी संख्या को 3 से भाग दिया जाता है। अब देखिएगा थोड़ा सा आप इसको बना रहे हैं सवाल को, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए वो संख्या क्या है हमें नहीं पता है, बस अपनी सुविधा के लिए हम यक्ष लेके चलते हैं, ठीक है। अब इस संख्या को जब हम यक्ष से भाग देते, देखिए सवाल को समझना है। जिस दिन हम समझ जाएं सवाल बेहतरीन ढंग से तो करना तो हमारे लिए भाई बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब किसी संख्या को जब 3 से भाग देते हैं, ठीक है, अब 3 से भाग देंगे, मान लीजिए इसका भागफल जो है, चलिए लेके चलते हैं कि जो भागफल वह क्या आ गया, p आ गया, और भागफल p आता है और शेषफल कितना आता है, 1 आता है। इतनी बातें क्लियर। एक बार फिर से क्या करा है कि किसी संख्या में जब 3 से भाग देते हैं तो भागफल p आता है और शेषफल क्या आता है, 1 आता है। फिर उसके बाद क्या करा है, फिर करा है कि जब इस भागफल को, यानी ये जो भागफल आया है, इस भागफल को जब 2 से भाग देते हैं, किससे, 2 से भाग देते हैं, तब जो है शेषफल फिर 1 आता है। तो मान लीजिए जब p में भाग देते हैं उस समय भागफल क्यों आता है और शेषफल क्या आता है, 1 आता है। इतना क्लियर। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा एक फार्मूला याद करना होगा क्योंकि ये बड़ी काम की चीज़ है। फार्मूला हुआ क्या है, आपको ये याद रखना है कि पूर्ण शेष, पहले यहाँ पे पूर्ण शेष निकालने का मेथड देखिए, ये ज़्यादातर पूछता है। तो पूर्ण शेष क्या होता है, पूर्ण शेष कैसे निकलेगा, पूर्ण शेष बराबर फार्मूला होता है प्रथम शेषफल, फार्मूला आप याद रखिएगा, प्रथम शेषफल प्लस में, ठीक, प्रथम शेषफल प्लस में प्रथम भाजक, मतलब जिससे आप भाग दे रहे हैं, ठीक, तो प्रथम भाजक इनटू में दूसरा शेषफल, इनटू में दूसरा शेषफल, ठीक, दूसरा शेषफल। उसी प्रकार प्लस में, फिर उसके बाद क्या चल जाता है, फिर उसके बाद आगे आ जाता है प्रथम भाजक, प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक, ऐसे क्रम चलता है, ठीक है। प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक, प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक, और प्लस में, सॉरी, इनटू में तीसरा शेषफल, तीसरा शेषफल, और प्लस में ऐसे डाट डाट आगे की ओर ऐसे चलता चला जाता है। एक बार फिर समझिए फार्मूले को। हमने क्या बताया कि पूर्ण शेष, प्रश्न में कई बार कहता है कि पूर्ण शेष बताइए, तो पूर्ण शेष सवाल इस बेस का भी आगे है। फिलहाल के लिए बस एक प्रश्न को आप देखिए, फिर और भी सवाल कराएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूर्ण शेष क्या करा है, प्रथम शेषफल, पूर्ण शेष निकालने का मेथड प्रथम शेषफल, जो सबसे पहले शेषफल आएगा, प्लस में प्रथम भाजक जिससे आप पहला भाग देंगे, इनटू में दूसरा शेषफल, यानी दूसरा शेषफल, प्रथम शेषफल है, ये द्वितीय शेषफल है। उसी प्रकार प्लस में फिर जब आगे अगर मान लीजिए आगे और मान लीजिए आ गया तीसरा, आ गया मान लीजिए तीसरा शेषफल आ गया, तब क्या करेंगे, तब प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक, ठीक है, द्वितीय भाजक, प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक इनटू में तीसरा शेषफल प्लस डाट डाट ऐसे चलता चला जाएगा ना, ये आपको याद रखना है। तो इसी बेस का ये प्रश्न है। तो प्रश्न में सबसे पहले तो कर रहा है कि अब पहले तो हम पूर्ण शेष निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो इसका पूर्ण शेष आएगा, पूर्ण शेष क्या आएगा बताइए, प्रथम शेषफल क्या है, 1 ना है भाई, प्लस में प्रथम भाजक कितना है, 3 है, अब प्रथम शेषफल 1 है, हल करेंगे 1 और 3 एक कम 3, और 3 और 1 जुड़ के कितना बनेगा, 4 बन जाएगा। फिर उसके बाद कहा कि यदि आरंभिक संख्या को 6 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। और आप इस टाइप का सवाल पिछले भी पढ़ चुके हैं कि अगर जो प्रारंभिक संख्या है
प्रारंभिक संख्या में अगर किसी संख्या से भाग देने पे जो शेषफल आता है और अगर उसी शेषफल में किसी अन्य संख्या से जो भाग देंगे वही शेषफल सेम आता है, ये तो आपको पता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम 4 में जब 6 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा। अब आपके मन में है तो जाएगा नहीं, अरे नहीं जाएगा भाई, 0 बार जाएगा। तो 0 बार घटाएंगे तो शेषफल कितना आ गया, 4 आ गया। तो यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है। सवाल नंबर 71 देखिए क्या कर रहा है कि किसी संख्या को क्रमिक रूप से जब 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आता है। कह क्या रहा है, जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। कहने का मतलब है कि ये आपका जो संख्या दे दिया है, मतलब कि मान लीजिए वो संख्या x है, और जब इसको 4 से भाग देते हैं तो मान लीजिए कि भागफल आपका p आ गया और शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर इसको जब 5 से भाग दिया गया, p में जब 5 से भाग दिए तो मान लीजिए भागफल आपका q आ गया और उस स्थिति में शेषफल कितना आ गया, 4 आ गया। तो प्रश्न में यहाँ से सबसे पहले हम पूर्ण शेष निकाल लेते हैं कि पूर्ण शेषफल क्या आएगा। तो पूर्ण शेष क्या होगा, प्रथम शेषफल प्लस में प्रथम भाजक इनटू में दूसरा शेषफल कितना है, 4। तो 1 प्लस में 4 गुणे 4 16 और 16 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 17 आएगा। फिर क्या करा, जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, मतलब कि अब जो 17 है, 17 को एक बार हम भाग देते हैं 5 से, तो 5 3 कितना जाएगा, 5 3 15 और यहाँ से शेषफल कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। क्लियर। उसके बाद इसी को जब हम 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 0 और शेषफल कितना बचेगा, 3। मतलब इस स्थिति में जो शेषफल आएगा वह शेषफल आपका आएगा 2 और फिर कितना आएगा, 3। यही ना है, 2 और 3। यानी जो प्रश्न है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी सही है। प्रश्न नंबर 72 देखिए। प्रश्न नंबर 72 है कि एक संख्या को क्रम से 2 3 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1 1 तथा 6 शेष रहता है। संख्या को जब 42 से विभाजित करते हैं तो शेष क्या होगा। कहने का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए कि जो संख्या है उसको सबसे पहले ये मान लीजिए संख्या हम लेके चलते हैं x, ठीक। अब जब इसको 2 से विभाजित किया गया तो मान लीजिए भागफल 1 आता है और इस स्थिति में शेषफल क्या है, 1 है, ठीक। उसके बाद इस संख्या को जब 3 से विभाजित करते हैं तो भागफल q आता है और इस स्थिति में शेषफल कितना है, 1 है। क्लियर। और दूसरा स्थिति बता रहा है कि जब इसको 7 से भाग देते हैं तो मान लीजिए आपका भागफल r आता है और शेषफल क्या है, 6 है। तो यहाँ से तो हम पहले शेष निकाल लेते हैं, कुल शेष। कुल शेष क्या आएगा, प्रथम शेषफल इनटू प्लस में प्रथम भाजक इनटू में द्वितीय शेषफल प्लस में, सॉरी द्वितीय शेषफल कितना है, 1 है, प्लस में। उसके बाद प्रथम भाजक इनटू में द्वितीय भाजक इनटू में तृतीय शेषफल, यही ना फार्मूला है। अब उसके बाद 1 हो गया, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आएगा, 3 दूनी 6 और 6 गुणे 6 कितना बनेगा, 36। 2 और 1 3 होगा, जुड़ करके कितना बनेगा, 39। तो शेष टोटल कितना आ गया, 39। अब कह रहा है कि इस संख्या यानी x जिसे हम माने हैं संख्या को, उसको जब 42 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। और आपको हमने क्या नियम बताया कि अगर 42 से भाग देने पर, अगर 42 से अगर हम x में भाग दे रहे हैं तो जो शेषफल आएगा वही सेम शेषफल अगर 39 में जब भाग देंगे तो वही सेम शेषफल आने वाला है। मतलब कि इसका जो आंसर होगा कि जब हम 42 में भाग दे देंगे 39 से, ठीक है, सॉरी मतलब 39 में 42 से भाग दे रहे हैं तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं और ये क्या होगा, शेषफल 39। यानी जो प्रश्न है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी सही है। प्रश्न नंबर 73 देखिए क्या है कि जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 आता है और यदि इस संख्या को 8 से भाग दे तो शेष क्या होगा। एकदम पुराना सवाल है भाई, हमने आपसे क्या बताया, क्या करना है कि बस आपको 29 में 8 से भाग दे देना है। तो 8 त्रिक कितना आएगा, 24। पुराना सवाल है इसलिए थोड़ा सा फास्ट बता दे रहे हैं। तो यानी जाहिर सी बात है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी सही होगा।
प्रश्न नंबर 74 देखिए क्या करा है कि किसी संख्या को 4, 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 2 और 1 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को जब 28 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। देखिए अभी तो कितना मेथड बता चुके हैं, अब थोड़ा शार्ट में समझिए। इसका हम पूर्ण शेष अगर निकालना है तो पूर्ण शेष के लिए फार्मूला अपने माइंड में रखिए और सवाल को करिए, ठीक है। हमने क्या बताया, प्रथम शेषफल। तो प्रथम शेषफल कितना है 2 प्लस में प्रथम भाजक कितना है भाई 4 इंटू में प्रथम शेषफल कितना है 1, तो 2 और प्लस में 4 1 कम 4 जुड़ के कितना बनेगा 6 बन जाएगा। अब करा है कि यदि उसी संख्या को जब 28 से भाग देते हैं तो हमने क्या बताया, जो संख्या है मेन उसको भाग दिए, जब हमने किससे 4 और 7 से भाग दिया तो शेषफल 6 आ रहा है। लेकिन जो शेषफल आता है उसी शेषफल को जब किसी अन्य संख्या से भाग देंगे तो वही सेम शेषफल आएगा जो हम उस संख्या में भाग देंगे, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम 6 में, उस संख्या का शेषफल क्या है 6 है, उसी शेषफल में अगर हम 28 से भाग देंगे तो जो आंसर आएगा वही सेम शेषफल होगा, ठीक है। तो 0 बार जाएगा, तो यहाँ से आपका शेषफल कितना आ गया 6 आ गया। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है। प्रश्न नंबर 75 देखिए, करा है कि यदि कोई संख्या 11 व 13 से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस रूप का होगा। देखिए भाई कभी कभी तो ऐसे प्रश्न निकाल के एकदम समझ लीजिए बच्चों वाला सवाल है, ठीक है। करा है कि यह किससे, आप याद रखिए अगर कोई संख्या अगर किसी संख्या से विभाजित है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्या से अगर विभाजित है तो हमेशा वह उसके गुणनफल के रूप का होता है। तो मतलब ये जो संख्या है 11 व 13 से विभाज्य है तो अनिवार्यतः किस रूप का होगा। तो जाहिर सी बात है भाई ये अनिवार्यतः जब भी होगा इसके गुणनफल यानी 11 इंटू 13 के रूप का होगा। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर है वह ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है। अब हम सवाल के अगले टाइप की ओर चलते हैं। तो अगले टाइप का जो सवाल है, सवाल नंबर 76 देखिए क्या है कि 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का जो अंतर होता है वह हमेशा किससे विभाजित होता है। देखिए 2 क्रमागत विषम पूर्णांक, अब ध्यान से देखिए, अब अंक लेके ही चलते हैं, संख्या को समझते हैं। मान लीजिए 2 क्रमागत, एक 1 हो गया, एक 3 हो गया, क्रमागत है, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 3 5, ठीक है, विषम क्रमागत का है, ठीक है। तो इनके वर्ग का अंतर, तो बताइए 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, माइनस में 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, और 9 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा 8 आएगा। अच्छा आप देख सकते हैं ऑप्शंस में 8 क्या 3 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 में 8 से भाग जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, तो इसमें 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, अंतर करेंगे कितना आ जाएगा आपका 16। तो क्या 16 में 3 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्या 16 में 6 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 7 से भी नहीं जाएगा, तो भाग किससे जाएगा 8 से। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई भी 2 क्रमागत विषम पूर्णांक है तो उनके जो वर्गों का जो अंतर होता है वह सदैव किससे विभाजित हो रहा है 8 से। किससे विभाजित हो रहा है 8 से। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी सही है। प्रश्न नंबर 77 देखिए क्या करा है कि 39 57 में जब 53 49 को जोड़ा जाता है तो जो राशि हमें मिलता है उसमें से 70 62 को घटा दिया जाता है। तो करा जो संख्या आएगा वह इनमें से बता रहा है किससे विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, यानी जो 39 57 है, ठीक है, 39 57 में हम क्या करते हैं 53 49 को जोड़ देते हैं। अब देखिए जोड़ने पे क्या होगा, 9 7 16, 5 4 9 1 10, 9 3 12 1 13 और 5 3 8 और 1 कितना 9। अब ये जो संख्या आएगा इसको जो है 70 62 से घटा दिया है तो 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया, ये 2 आ गया और ये कितना आ गया, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 22 44, ठीक है। अब ये बताइए किससे विभाज्य नहीं होगा, ये पूछ रहा है। पहली बात 4 से विभाज्य होगा क्योंकि 4 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 4 से भाग देंगे 11 चौक 44, कॉमन सी बात है ये विभाजित है।
3 से आइए चेक करते हैं। तो 3 के लिए नियम क्या कहता है, संख्या का योग जोड़ दीजिए, 2 2 4, ठीक है। तो 4 हो गया, 4 4 8 4 12। 12 में 3 से भाग चला जाएगा तो जाहिर सी बात है ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है, 3 के लिए हो गया। 11 से भी चला जा रहा है, 11 दूना 22 और 0 लगाए, फिर 11 चौक 44, यानी ये संख्या जो है 7 से विभाजित नहीं होगा। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर है वह क्या है, सी सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 78 देखिए क्या कह रहा है कि यदि यम तथा यन धनात्मक पूर्णांक हों, ठीक है, और यम माइनस यन एक सम संख्या है, तो बताना है कि यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होगा। अब इस प्रश्न को थोड़ा हम एग्जाम्पल से करेंगे और भी क्लियर होगा। देखिए कंडीशन पहले क्या है कि यम माइनस यन का जो अंतर है वह हमेशा सम होना चाहिए। आप जानते हैं 2 विषम संख्याओं का अंतर हमेशा सम होता है और 2 सम संख्याओं का जो अंतर होता है वो भी हमेशा क्या होता है, सम ही होता है। मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए एक संख्या हम मान लीजिए 5 ले लेते हैं, एक संख्या 3 ले लेते हैं, 5 और 3 का अंतर जो होगा वह सदैव कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब ये क्या है, एक सम संख्या है, ठीक। उसके बाद इनका वर्ग करके अंतर निकाल लेते हैं, यानी यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर, तो कितना आएगा 25 माइनस 9 और अंतर आ गया 16। अब आगे देखिए 2 सम संख्याओं का अंतर भी हमेशा सम ही होता है। मतलब अगर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही तो आएगा। तो चलिए 4 का वर्ग और 2 का वर्ग, बताइए 4 का वर्ग 16 है, 2 का वर्ग 4 है, घटा देंगे 12 आएगा। तो आप इन दोनों, अब यहाँ से आइए प्रश्न पे आइए, तो क्या बताइए 16 और 12 को अब चेक करते हैं। क्या 16 और 12 में 4 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 4 चौक के 16, 4 तिहाई 12, ठीक है। 6 से क्या जाएगा, नहीं जाएगा। 16 में तो 6 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन 12 में चला जा रहा है। 8 से क्या जाएगा, एकदम नहीं जाने वाला है। 12 से भी नहीं जाने वाला, यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शंस है वह ऑप्शंस नंबर आपका क्या सही है, ए, यानी आपका 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 79 देखिए। अब प्रश्न नंबर 79 क्या है कि यदि 738, ठीक है, ऐसे लिख देते, ऐसे बोलते हैं 7 3 8 ए 6 ए है, ठीक है। इसको जब 11 से भाज्य करते हैं तो अगर मतलब करा 11 से भाज्य है, मतलब इसमें अगर 11 से हम भाग देंगे इस संख्या में तो यह संख्या 11 से भाज्य है। जब 11 से भाज्य है तो ए का मान क्या होगा। कहने का मतलब है, देखिए 11 से भाज्यता का नियम क्या कहता है कि सम स्थान पर जो अंक होंगे उनका योग और विषम स्थान पर जो अंक होंगे उनका योग, उनके योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, तो वह सदैव संख्या 11 से विभाज्य हो। ये नियम हमने आपको बता दिया है, ठीक है। भाज्यता का ये पहला ही क्लास है, संख्या पद्धति में हमने आपको भाज्यता के नियम बताया है। तो आइए सवाल करते हैं। सवाल क्या है कि 7 3 8 ए 6 ए, ठीक है। अब 11 से भाज्य है तो मतलब आप क्या करेंगे, एक अंक उठाइए एक अंक छोड़िए, ऐसे चलिए, ठीक, ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे एक अंक को एक साइड लिख के कर दीजिए, यानी 7 + 8 + 6, इनका अंतर होगा। बचा कौन, 3 बचा यहाँ से, फिर कौन बचा, ए बचा, फिर कौन बचा, प्लस में ए बचा, और इनका जो अंतर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 8 7 15, 15 और 6 कितना होगा, 21 होगा, और 3 होगा, प्लस में कितना होगा, 2a होगा। कितना हो जाएगा, 2a बराबर क्या, 0। अगर इसको हल करेंगे तो कितना आएगा भाई, 2a, और 21 में से 7, चलिए यहाँ से दिखा देते, 21 में से 7 जाएगा तो कितना, 21 में से 3, तो 21 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 18 बराबर 0। तो यानी 2a बराबर जो आएगा 18 आएगा और a बराबर 2 9 18, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी सही है। प्रश्न नंबर 80 देखिए क्या कर रहा है कि 1 5 6 स्टार 9 4 2 में जो लुप्त अंक बताना है, मतलब जहाँ स्टार है वहाँ पे क्या संख्या आएगा कि वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। तो कैसे करेंगे, पहले तो संख्या लिख करके जो हमने आपको मेथड बताया वही आप करिए, ठीक है। 6, उसके बाद स्टार, और यहाँ पे आपका है 9 4 2, ठीक है। आप क्या करिए, पहले से उठाइए एक अंक छोड़िए, फिर एक अंक उठाइए, एक अंक छोड़िए, एक अंक उठाइए, ठीक है। उसका योग करके फिर माइनस में जो बचा उसका अंतर करिए, बराबर उसको देखा जाता है। ध्यान से देखिए, तो 1 यानी 6 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा 9, फिर उसके बाद 2 आएगा। तो मतलब 1 +
6 प्लस 9 प्लस में 2। अब इनका अंतर करेंगे। अब बचा कौन, अभी 5 बचा, फिर कौन बचा, स्टार बच गया, फिर कौन बचा 4, और ये जो अंतर होना चाहिए बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब इसको हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे, देखिए 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए, सवाल में जैसा होगा वैसा हम करेंगे। देखिए 6 1 7, 7 2 9, 9 9 18 हो गया, 5 4 9 हो गया, तो 9 और फिर ये आपका 9 प्लस में स्टार का चिन्ह लग जाएगा, बराबर क्या 0। क्लियर। अब उसके बाद 18 और 9 जब इसको घटाएंगे तो आप देखिए कितना आ जाएगा 9। ठीक है, चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं पहले, यानी चलिए लिख देते हैं 9 स्टार और बराबर क्या आ जाएगा 0 आएगा। और जब इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो स्टार की जगह आंसर क्या आने वाला है, 9 आने वाला है। एक बार फिर से प्रश्न को देखिएगा, हमने क्या कहा, प्रश्न करा कि जो लुप्त संख्या है जहाँ स्टार लगा है वहाँ पे ऐसी क्या संख्या आएगी कि उसको जब हम 11 से भाग देंगे तो वह संख्या पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। उसके लिए क्या करना है, पहले हमने संख्या लिख दिया। हमने क्या कहा, एक अंक उठाइए एक अंक छोड़िए, एक अंक उठाइए एक अंक छोड़िए। तो हमने 1 से शुरू किया, 6 पे आ गए, देखो 5 को छोड़ दिए, फिर स्टार को छोड़ के, फिर 9 पे, 9 फिर 4 को छोड़ के 2 पे, ये नियम है। तो इनको एक साइड जोड़ दीजिए, फिर उनका अंतर कर दीजिए, जो बचा उसके साथ, तो 5 स्टार फिर उसके बाद 4 आ गया, प्लस में 4। तो इनको हल किया तो आपका यहाँ से स्टार, ये अंतर है 9 प्लस में स्टार, 18 में से 9 घटेगा, आपका कितना आने वाला है 9। तो उधर लेके चले जाएंगे तो स्टार की जगह आपका क्या आ जाएगा 9 आएगा। यानी प्रश्न नंबर जो है, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी सही है। प्रश्न नंबर 81 देखिए क्या है कि वह बृहत्तम अंक यक्स जिसके लिए कि 5 यक्स 7 9 3 यक्स 4 3 से विभाज्य है। मतलब आपको बताना है कि यक्स के स्थान पर वह सबसे बड़ा अंक जिससे वह संख्या 3 से विभाज्य। और देखो बड़ा अंक बताना, बृहत्तम मतलब बड़ा अंक बताना है। कैसे बताएंगे, आइए सवाल को देखते हैं। पहले तो सवाल क्या दिया है, 5 x 7 9 3 x 4। अंकों को जोड़ते हैं, देखिएगा 5 7 5 12, 12 9 21, 21 और 3 24, 24 4 28, 28 और प्लस में यक्स यक्स जुड़ के क्या बना 2x। नियम क्या कहता है 3 से विभाजन का, कि अंकों का पूरा योग जो है 3 से अगर विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। अब आइए ऑप्शन चेक करिए। तो सबसे बड़ा ऑप्शंस में देख सकते हैं, पहले सबसे बड़ा क्या है आपका 9 अंक है, उसको लेके चेक करते हैं। तो 9 दूनी 18, तो 28 और 18 यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 46 आ गया। क्या यह 3 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता है। अब आइए दूसरा चेक करते हैं, 28 यानी अगला जो है क्या है 7, तो 2 गुणे 7, 7 दूनी 14, इसको जोड़ दीजिए, 8 4 12, 2 1 3, ठीक है, 2 1 3 1 4, 42 में क्या 3 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो आपका 28 और प्लस में 2 यक्स की जगह कौन सी संख्या आने वाली है 7। यही तो आपका सबसे बृहत्तम अंक पूछा है, तो इसलिए बड़ा अंक ले रहे हैं ऑप्शन चेक करके, ठीक है। तो यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है। प्रश्न नंबर 82 देखिए कि यदि स्टार 3 8 1 संख्या 11 से यदि विभाज्य है तो स्टार के स्थान पे अंक बताना। अब देखिए स्टार है, ध्यान से चलिए, स्टार 3 8 1 है, तो नियम क्या कहता है कि भाई एक अंक उठाइए एक अंक छोड़िए, तो इसको उठाएंगे इनका योग करेंगे। चलिए हम स्टार की जगह यक्स से लेके चलते हैं इस बार। तो यक्स प्लस 8 माइनस में 3 प्लस 1, इनका अंतर, वह अंतर जो होना चाहिए वह सदैव क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। हम बार बार कर रहे हैं, सवाल में दोनों उपयोग होता है, ठीक है। तो x प्लस 8 हो गया और 3 में से 1 घटेगा, 3 और 1 कितना हुआ 4 हो गया। 8 में से 4 घटेगा, 4 आएगा बराबर 0, 4 उधर जाके क्या बना -4 बना। तो जाहिर सी बात है -4 है तो यहाँ 0 ना होकर के प्लस में 11 होगा, यानी 11 का गुणज होगा। तो -4 प्लस 11 हल कर देंगे तो क्या होगा, आपका जो आंसर आएगा वह आपका 7 आएगा। यानी प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या है,
डी सही है। एक बार प्रश्न को फिर से देखिए, हम बार बार कर रहे हैं कि 11 के गुणज में सम संख्या मतलब सम स्थान पर जो अंक होंगे उनका योग और विषम स्थान पर जो अंक होंगे उनका योग, उनके योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का गुणज होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या था, हमने 0 लेके चला, ठीक है, लेकिन आंसर माइनस में आया इसलिए हम इसमें -4 है इसलिए +4 जोड़ दिए, सॉरी +11 जोड़ दिए और आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी, यानी आंसर नंबर जो आपका क्या है, डी सही है आपका ऑप्शन। ठीक, प्रश्न नंबर 83 देखिए कि स्टार, यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5, 8, 2, 4 फिर स्टार को 11 से विभाजित किया जाता है तो कौन सा अंक है। ठीक है, मतलब जो स्टार है, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा कि जब वो संख्या में हम 11 से भाग लगाएंगे पूरी संख्या विभाजित होगी। तो नियम तो आपको पता ही चल गया होगा कि भाई 11 से विभाजिता का क्या नियम है। तो पहले तो हम संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, एक अंक उठाइए एक अंक छोड़िए, तो 5, 2 स्टार, यानी 5 + 2 प्लस स्टार के चले जगह हम यक्स लेके चलते हैं। अब इनका अंतर बचा कौन, 8 और 4, इनका योग का, ठीक, इनका योग। अब बराबर जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। जैसा सवाल होगा वैसा हम करेंगे। 5 2 7 यानी 7 + यक्स, अंतर 8 4 कितना 12 बराबर 0। तो यक्स जो आएगा 12 में से घट जाएगा तो कितना आएगा 5 बराबर 0। तो यक्स से कितना निकल के आने वाला है, 5 आने वाला है। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 84 देखिए कि यदि 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा कि वह संख्या पूरी तरह से 9 से विभाज्य हो जाए। मतलब देखिए 9 के विभाज्यता का नियम तो वही है जो 3 के विभाज्यता का नियम है। 3 के विभाज्यता में क्या होता है कि अंकों का जो योग है 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। और 9 से विभाज्यता का क्या नियम है कि अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो चलिए सवाल पे आते हैं। तो सवाल को हम यहाँ पे करते हैं, ऐड करते हैं, यानी 5 + 4 + 3 + 2 + स्टार को यक्स ले लेते हैं और 7। अब देखिएगा इनका योग 5 4 9 3 12 12 2 14 14 और 7 21, यानी 21 + यक्स होगा। तो अब यहाँ से ऐसा संख्या सोचना है कि देखिए यक्स 0 तो हो नहीं सकता, क्लियर, क्योंकि 0 जोड़ देंगे 9 से भाग तो जाएगा नहीं। 1 तो हो नहीं सकता, 6 हो सकता है क्योंकि 21 और 6 27, और 27 में जब हम 9 से भाग देंगे तो 9 × 27, तो पूरी संख्या यानी 9 से विभाज्य होगा। तो कहने का अर्थ है कि जो यक्स है, यक्स के स्थान पे क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। यानी जो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम सवाल के अगले टाइप की ओर चलते हैं। तो अगले टाइप का जो है सवाल 85 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि 67 के घातीय 67 और प्लस में 67 को जब 68 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए ये सवाल थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, लेकिन जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं अगर उस कॉन्सेप्ट को यदि आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो यह सवाल आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, क्या कॉन्सेप्ट है कि यदि, यहाँ पे 2 इसके कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट देखिएगा कि यदि यन क्या है, घात, जैसे वहाँ पे घात क्या है 67 के घाते क्या है 67, तो यन यहाँ पे भी घात होगी। तो यदि यन सम हो, यदि यन सम हो या विषम, याद रखिएगा यन जो है चाहे आपका यन सम रहे या विषम रहे, ठीक है। तो सम हो या विषम, हमें सम हो या विषम, यह जो है x के पावर n-1 जो होगा, x के पावर n-1 जो होता है वह सदैव x-1 से विभाज्य होगा। ये पहला नियम है। सवाल इस पे कराएंगे अभी, बस आप पहले नियम समझिए, ठीक है। पहला नियम क्या है कि यदि यन, जैसे 67 घाते 67 है तो वही घात, यन क्या है घात है, तो यन आपका सम हो या विषम हो वह सदैव, तो जो यक्स के पावर n-1 जो होगा वह सदैव x-1 से विभाज्य होगा। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है कि यदि यन विषम हो, यन क्या हो विषम हो, तब x के पावर n+1 जो है वह सदैव x+1 से विभाज्य होगा, x+1 से क्या होगा विभाज्य होगा। ये इसका दूसरा नियम है,
ठीक, अब इसी दोनों नियम पे जो है सवाल हमारा लगेगा। तो इस टाइप का सवाल जो है बहुत से हैं, आप देखेंगे क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो चलिए पहले सवाल पे आते हैं। तो 85 नंबर सवाल क्या करा है कि 67 के घाते 67 प्लस में 67 को जब 68 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या लगेगा। अब थोड़ा सा अपने माइंड में ये भी देखिए, ज्ञान की घात तो विषम है, प्लस में 68 है, तो 68 को हम क्या 67 प्लस 1 बना सकते हैं, यानी ये इस रूप का बना। मतलब क्या है कि 67 के घाते जो 67 है प्लस में 67 है। देखिए पहला सवाल है, थोड़ा समझ जाइए, ये क्या है भाग देना है 68 से। इतनी बातें क्लियर। अब सवाल को थोड़ा हम बना देते हैं। तो 67 के घाते 67, इसमें क्या करेंगे प्लस 1 करेंगे, क्योंकि इस रूप का बनाना है, क्योंकि 68 क्या होगा n प्लस 1 के रूप का बनेगा। और कंडीशन भी देख सकते हैं कि n की घात क्या है विषम है, तो इसको हम 1 और प्लस में क्या कर सकते हैं 66 कर सकते हैं, और 68 को हम 67 और प्लस में 1 कर सकते हैं। बताइएगा, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा कि जो इतनी संख्या है, यह इतनी संख्या तो पूरी तरह से विभाज्य है, यानी शेषफल 0 आने वाला है। तो बचा कितना 66। तो जाहिर सी बात है जब 66 में भाग देंगे तो आपका जो शेषफल है वह कितना बचने वाला है 66 बचने वाला है। यानी प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 85 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 85 है कि 2 घाते 16 माइनस 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। ठीक है, तो इसको मतलब देखिए कोई मेथड क्या है, बस इसको थोड़ा सा हल करेंगे। हल करने के बाद तुरंत हमें क्लियर हो जाएगा किससे विभाज्य। देखिए कैसे प्रोसेस है। प्रश्न कर रहा है कि 2 घाते 16 यानी 2 घाते 16 माइनस 1, यही ना पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए 2 घाते 16 जो दिया है, क्या इसको हम 2 घाते 8 का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस में इसको हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब देख सकते हैं फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी एक कोष्टक में, ए प्लस बी एक कोष्टक में। तो यहाँ से एक कोष्टक में आपका ए माइनस बी होगा और अगले कोष्टक में ए प्लस बी होगा। ठीक, अब देखिए 2 घाते 8, इसको तोड़ें, थोड़ा सा तोड़ना और भी, इसको एक बार तोड़ देते हैं और आसान बन जाएगा। तो क्या करेंगे, तो जो 2 घाते 8 है उसको हम 2 घाते 4 का वर्ग कर सकते हैं, माइनस में 1 को हम 1 का वर्ग कर सकते हैं। तो और यहाँ ब्रैकेट में पहले से ही 2 घाते 8 प्लस 1 है। अब देखिएगा तो 2 घाते 4 है, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर फार्मूला बन गया, यानी ए माइनस बी एक कोष्टक में, ए प्लस बी एक कोष्टक में। कहने का अर्थ है कि 2 घाते 4 माइनस 1 एक कोष्टक में, 2 घाते 4 प्लस 1 एक कोष्टक में, और 2 घाते 8 प्लस 1 है। क्लियर। अब बताइए 2 घाते 4 का मतलब क्या होगा, 2 घाते 4 का मतलब क्या होता है 16, तो यानी 16 होगा, 16 में से 1 घटा देंगे 15 होगा। 2 घाते 4 का मतलब 16 में 1 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, और इनटू में 2 घाते 8 प्लस 1, इतना हमने कर दिया। अब आते हैं ऑप्शंस पे। तो ऑप्शंस में कह रहा है किससे विभाज्य है, तो ये 15 का गुणज है, तो यानी जाहिर सी बात है कि ऑप्शंस में 15 नहीं है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। तो इस ऑप्शंस में 17 भी तो मिला, यानी ये जो प्रश्न है 17 का गुणज है। 17 का गुणज का मतलब कि 17 से ये क्या है विभाज्य है। तो जाहिर सी बात है 17 से विभाज्य है, यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शंस नंबर है वह क्या सही है, सी सही है। प्रश्न नंबर 87 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 87 है कि 7 घाते 12 माइनस 4 घाते 12 निम्न में से किस संख्या द्वारा पूरी तरह से विभाज्य है। ऑप्शंस देखिए 34 है, 33 है, 36 है, 35 है। देखिए सवाल तो है आसान, थोड़ा सा इसको ब्रेक करना है, तोड़ना है। जितना फास्ट तोड़ लेंगे उतना जल्दी आंसर पा लेंगे। देखिए ध्यान से, तो क्या है सवाल में कि 7 घाते 12 माइनस में 4 घाते 12 दिया है। अब इसको ब्रेक करते हैं, देखिएगा इसको तो हम 7 घाते 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, और इसको हम 4 घाते 6 का क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा भाई, ए माइनस बी एक कोष्टक में और ए प्लस बी एक कोष्टक में। इतनी बातें क्लियर। ठीक, ए माइनस बी एक कोष्टक में, ए प्लस बी एक कोष्टक में। अब इसको देखिए, और देखिए 7 घाते 6 है, ठीक है, क्यूब याद हो जाए उतना ही बहुत है। 7 घाते 6 उतना लेंदी, थोड़ा सा इसको और तोड़ेंगे और आसान हो जाएगा। तो इसलिए इसको और तोड़ेंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा 7 का क्यूब और स्क्वायर, और ये बनेगा
4 का क्यूब और स्क्वायर बन जाएगा, और इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, और उसके बाद अब 7 का क्यूब, यानी यहाँ से फिर फार्मूला बन गया क्या, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी एक कोष्टक में और ए प्लस बी एक कोष्टक में, ए प्लस बी एक कोष्टक में, और यहाँ पे 7 घाते 6 प्लस 4 घाते 6 दिया है। अब देखिएगा, तो ये बताइए 7 घाते 3, 7 घाते 3 का मतलब क्या होगा, 343। 7 का क्यूब क्या होता है, 343। 4 का क्यूब करेंगे 64 होगा। यहाँ भी 7 का क्यूब कितना होगा, 343, और 4 का क्यूब 64, और यहाँ से इसको लिख देते हैं 7 घाते 6 और 4 घाते 6। तो ये बताइए 343 में से 64 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 13, 9 4 13 होगा। यहाँ से आएगा 13, 7 6 13 और 2, यानी 279 आएगा। इंटू में 343 जोड़ देंगे तो 4 3 7, 6 4 10 और 3 1 4 होगा। और ये ब्रैकेट में आपका कितना है, 7 घाते 6 और 4 घाते 6 है। देखिए थोड़ा तोड़ने में थोड़ा समय जा रहा है, बस देखिएगा। और क्या है, 27 और 9, तो 27 और 9 का मतलब क्या है, ये आपका 3 गुणे 3 गुणे 31 का गुणज है। ठीक है, यहाँ से गुणा करें 3 त्रिक के 9, और 9 का गुणा करेंगे तो 279 आएगा। और इंटू में 407 कितने का है, 407 को यदि हम ब्रेक करेंगे तो 407 ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा 37 इंटू 11 का। ठीक है, 37 इंटू 11 का गुणज है, और यहाँ पे 7 घाते 6 प्लस 4 घाते 6। अब आइए सवाल मैच कराइए। इसमें देख सकते हैं क्या ऑप्शन में 31 है, नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि 31 हो नहीं सकता। 37 भी नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ से हम 33 बना सकते हैं। कैसे, अगर 11 और 3 को साथ लेंगे तो 11 3 33, 11 3 को साथ लेंगे तो कितना बनेगा, 33 बनेगा। यानी इस प्रश्न में ये जो संख्या है 33 का गुणज मिल रहा है। किसका गुणज, 33 का गुणज। अब 33 का जब गुणज मिल रहा है तो जाहिर सी बात है यह संख्या पूरी तरह से 33 द्वारा क्या होगा, विभाजित होगा। मतलब इस प्रश्न का जो ऑप्शंस है वह ऑप्शंस नंबर क्या सही है, बी सही है। सवाल नंबर 88 देखिए क्या है, करा कि यदि 2 घाते 31 को 5 से विभाजित किया जाता है शेष कितना होगा। अब देखिए, अब सवाल तो भाई देखने में तो है आसान, लेकिन ये बहुत ही टिपिकल है। अब इसको आसान बनाया जा सकता है कैसे, अब ये तो नहीं 2 घाते 31 का प्रसार करके 5 का भाग लगाएंगे, इतना बड़ा तो भाई कह नहीं सकता प्रश्न में, क्योंकि समय नहीं है। तो इस सवाल आसानी पूर्वक भी लग सकता है। कैसे लग सकता है, बस थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, प्रश्न आपके लिए आसान बन जाएगा। देखिए 2 घाते 31 है और इसमें भाग देना है कितने से, 5 से, यही कह रहा है प्रश्न में। अब बताइए 2 घाते 31 को क्या हम 2 गुणे 2 घाते 30 लिख सकते हैं। देखिए सवाल को बना रहे हैं और ऐसा फार्मूला हमने आपको पहले बता चुके हैं, उसी बेस का है। तो ये 2 हो गया, 2 घाते 30 को हम 2 घाते 2 के पावर 15 लिख सकते हैं, और ये 5 है, ये क्या है आपका 5 है। तो ये 2 इंटू में 2 घाते 2 का मतलब क्या है, 4 घाते 15। इतनी बातें क्लियर। अब समझिएगा, अब ये 5 है तो 5 को 4 + 1 हमने लिख सकते हैं। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो कि हम करना क्या चाहते हैं, क्योंकि हमने शुरुआत में ही आपको फार्मूला बताया कि जब n विषम हो, n क्या हो, विषम हो, तो जब n विषम हो तो x घाते n + 1 जो होता है n + 1 से पूरी तरह से क्या होता है, विभाज्य होता है। अब देख सकते हैं n घात विषम है, तो इसको हम n + 1 इस रूप में बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे। बस देखिए प्रोसेस कैसे है। तो यहाँ से आपका बनेगा 2 कोष्टक में 4 घाते 15 + 1, ठीक है, माइनस में 1, पूरे के बटे 4 + 1, ठीक है भाई। अब देखिएगा, तो 2 कोष्टक में 4 घाते 15 + 1 होगा, 2 का गुणा उधर होगा यानी माइनस में 2 बटे 4 + 1, ठीक है। अब समझिएगा, ये जो इतना भाग है, ये इतना भाग, ये तो आपका पूरी तरह से विभाजित हो गया। तो बचा क्या, -2 ही तो बचा, यानी अब जो बचा यानी -2 और 4 और 1 5। तो इसमें जब भाग देंगे तो शेषफल तो आपके मन में आया होगा कि भाई अगर -2 में 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, 0 बार जाएगा, ठीक है। तो 0 बार जाएगा तो शेषफल तो -2 आ गया, -2 तो शेषफल होगा नहीं, ऑप्शन आपका दिया ही नहीं है। तो शेष क्या होगा,
ये आपको पता होगा कि जब भी इस प्रकार से आएगा तो जो शेषफल होता है वह क्या करेंगे, भाजक में से शेषफल घट जाएगा। -2 है तो ये घट करके आपका कितना आ जाएगा, 3 आएगा। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है। एक बार प्रश्न को फिर से देखिएगा, क्या करा है कि यदि 2 घाते 31 को 5 से विभाजित करें तो हमने क्या किया, 2 घाते 31 में 5 से भाग लगाना, जो कहा हमने वही लेके चला। अब 2 घाते 31 को हम 2 गुणे 2 घाते 30 भी लिख सकते हैं, और 2 घाते 30 को 2 घाते 2 पूरे घाते 15 लिख सकते हैं। और 2 घाते 2 का मतलब क्या होता है, 4, 4 घात 15 है। अब जब ये 4 के फॉर्म में बना, 5 से भाग लगाना है तो उसको हम n+1 कर सकते हैं, यानी 4 + 1 x+1। मेथड क्या है कि अगर n विषम है तो x घाती n+1 x+1 से पूरी तरह से विभाजित होता है। यही नियम यहाँ पे फॉलो होगा। तो हमने क्या किया, इस 4 घाते 15 में 1 जोड़ करके 1 घटा दिए। अब उसी को बना रहे हैं सवाल को, तो 2 तो ब्रैकेट में ऐसे ही बना रहेगा, फिर 2 का -1 में करेंगे, -2 बन गया। तो ये वाला पूरा नंबर तो विभाजित हो गया, बचा -2 और बटे 5 बच गया। तो हम जब 5 में -2 से भाग देंगे 0 बार जाएगा, शेषफल -2 आया। अब -2 तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपका शेषफल क्या होगा, 5 में ये आपका भाजक में शेषफल को जोड़ देंगे तो 5, शेषफल क्या है -2, तो इसलिए हल होकर 3 आएगा। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है। प्रश्न नंबर 89 देखिए क्या करा है कि 3 घाते 25, 3 घाते 26 प्लस 3 घाते 27 प्लस 3 घाते 28 ये निम्न में से किसके द्वारा विभाजित। आपका ऑप्शन है 11, 16, 25, 30। अब ये चेक करके बताना है। तो सवाल तो भाई आसान है, देखिए कैसे करेंगे। प्रश्न तो यही न दिया है, क्या दिया है, 3 घाते 25 प्लस में 3 घाते 26 प्लस में 3 घाते 27 और प्लस में 3 घाते 28। अगर आप देखिए ध्यानपूर्वक तो पूरे प्रश्न में क्या कॉमन है, 3 घाते 25 तो कॉमन है, ठीक है हमने कॉमन ले लिया। 3 घाते 25 निकाले तो यहाँ क्या बचा, 1। 3 घाते 26 निकाल दिए तो 3 घाते क्या बचा, 1। 3 घाते 27 निकाल दिए तो 3 घाते क्या बचा, 2। और 3 घाते 28 निकाल दिए, इसमें से 25 निकाल दिए तो जाहिर सी बात है 3 घाते क्या बचा, 3 बचा। तो 3 घाते 25 जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1 बचा, 3 बचा, 3 का वर्ग 9 आएगा, प्लस में 3 का वर्ग 27 आएगा। क्लियर। अब जो 3 घाते 25 है ये बताइए, जोड़ दे 9 1 10 और 30 कितना हो जाएगा, 9 1 10 और 27 3 30, 30 10 कितना होगा, 40 होगा। इतनी बातें क्लियर हो गया होगा। अब 40 किससे विभाजित है, इस प्रश्न में क्लियर तो हो नहीं रहा, तो क्या करेंगे, सॉरी ये 25 है तो 1 3 इसको दे देते हैं। तो यानी अगर इसको 3 घाते 24 लिखेंगे और 1 3 इसको दे देते हैं, तो जब ये दे देंगे तो इस प्रकार से बनेगा 3 घाते 24 इंटू में 3 चौक 12 यानी 120 बनेगा। अब 120 चेक करते हैं किससे विभाजित होगा। क्या 11 से 120 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 16 से जाएगा, 16 से भी नहीं जाएगा। 25 से भी नहीं जाएगा। लेकिन ये जो है 30 से आपका विभाजित हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है इस प्रश्न का ये संख्या जो है आपका किससे विभाजित होगा, 30 से विभाजित होगा। और इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही है।